दोस्तों, कहानी बड़ी शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी एक चकवा और चकवी की है। दोस्तों, एक बार चकवी के मन में 3 प्रश्न उठे कि इस संसार में सबसे अधिक बलवान कौन है। दूसरा प्रश्न था, कौन किसके भाग्य का खाता है। और तीसरा प्रश्न था, वचन देकर मुकर जाने से क्या होता है। चकवी ने चकवा से ये तीनों प्रश्न कहे। चकवे ने चकवी के तीनों प्रश्न बड़े ध्यान से सुना और चकवी से कहने लगा, प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। तुम्हें तीनों प्रश्नों का उत्तर इसी कहानी में मिल जाएगा। चकवा कहने लगा कि चंदनपुर नामक राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा अहंकारी था। न जाने कितनी प्रजा उसके अहंकार की भेंट चढ़ चुकी थी। उस राजा की 7 बेटियां थीं। राजा अपनी रानी और 7 बेटियों को बहुत प्रेम करता था। समय बीतता गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक एक दिन रानी बीमार पड़ गई। राजा ने रानी के उपचार के लिए बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया और इलाज करवाया, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। रानी लंबे समय से बीमार थी। उसे अब लगने लगा था कि अब वह ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। एक दिन रानी ने राजा से कहा कि मेरे 7 पुत्रियां हैं। आप मुझे वचन दें कि अपनी पुत्रियों की शादी अच्छे घरों में करेंगे और बहुत सारा धन देकर उनकी विदाई करेंगे, क्योंकि रानी जानती थी कि राजा बड़ा अहंकारी है। कहीं अहंकार बस उसकी बेटियां मुसीबत में न पड़ जाएं। इसीलिए रानी ने राजा से वचन देने को कहा। राजा ने रानी को वचन दे दिया कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम जैसा कह रही हो वैसा ही होगा। चकवा कहने लगा, चकवी, जैसे ही राजा ने रानी को वचन दिया, रानी की मृत्यु हो गई। समय के साथ राजा की 7 पुत्रियां बड़ी होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी 7 पुत्रियों को बुलाया और कहने लगा कि तुम सब बताओ कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। राजा की 6 बेटियों ने कहा कि पिताजी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ और आपका दिया हुआ खाती हूँ। राजा उनकी बात सुनकर बड़ा खुश हुआ, लेकिन राजा की सबसे छोटी बेटी चुप थी। जब राजा ने उससे पूछा तो वह कहने लगी, पिताजी, आप हमारे जन्मदाता तो जरूर हैं, लेकिन खाती तो मैं अपने भाग्य का ही हूँ, क्योंकि भगवान ही सबसे बड़ा दाता है। वही सबको खिलाता है और वही सबका भाग्य लिखता है। वह जिसके भाग्य में जैसा लिख देता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। राजा का अहंकार जाग गया। उसने बड़ी जोर से आवाज लगाई, मंत्री जी। मंत्री जी दौड़कर राजा के पास आए। राजा ने कहा, हमारी 6 बेटियों के लिए योग्य वर की तलाश करो जो राजकुमार हो, और 7वीं बेटी के लिए किसी ऐसे वर की तलाश करो जो शरीर से कमजोर, बीमार हो और किसी तरह से अपना पेट पालता हो। मैं देखना चाहता हूँ कि यह अपने भाग्य का खाती है। राजा ने अपनी 6 बेटियों की शादी बड़े अच्छे अच्छे घरानों में राजकुमारों से कर दी और अपनी सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम था इंदुलेखा, उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से की जो जंगल में झोपड़ी बनाकर रहता था। बीमार, दुर्बल, किसी तरह बाजार जाकर जंगल से लकड़ी काट करके बेचने का काम करता और फिर उससे जो कुछ पैसे मिलते उसी से अपना पेट पालता था। राजा ने अपनी छोटी बेटी इंदुलेखा को केवल एक साड़ी में विदा किया और कुछ भी नहीं दिया। इंदुलेखा अपने पति को भगवान मानकर उसकी सेवा करने लगी। वह खुद जंगल में लकड़ी काटती और बाजार जाकर बेच आती। उससे जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिलता उसी से अपना और अपने पति का पेट पालती। जहां पर उस लकड़हारे और इंदुलेखा की झोपड़ी थी, वहीं एक पेड़ था। उसकी जड़ में एक सांप रहता था। इंदुलेखा एक कटोरी दूध उस सांप को रोज पिलाती थी। एक दिन इंदुलेखा जब सांप को दूध पिलाने गई तो वह सांप मनुष्य की तरह बोलकर कहने लगा, बेटी, तुम वास्तव में पतिव्रता हो और तुम्हारे दिल में दया का भाव है। तुमने इतने दिनों तक मुझे दूध पिलाया है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैं जिस जगह रहता हूँ, यहाँ से मैं कल चला जाऊंगा। तुम इसी जगह को खोदना। यहाँ एक बहुत बड़ा खजाना है। यह मेरे किसी काम का नहीं है और यहाँ से थोड़ी दूर पहाड़ी के उस पार एक औषधि है। उसे पीसकर यदि तुम अपने पति को पिला दोगी तो वे स्वस्थ और सुंदर हो जाएंगे। इंदुलेखा कहने लगी, लेकिन उस औषधि को मैं पहचानूंगी कैसे? वह सांप कहने लगा, बेटी, वह अलौकिक औषधि है, अपना रंग बदलती रहती है।
दूसरे दिन इंदुलेखा पहाड़ी के उस पार से औषधि लाकर पीसकर अपने पति को पिलाया। वह एक जवान सुंदर युवक बन गया। इंदुलेखा अपने पति की सहायता से उस जगह को खोदा जो सांप छोड़कर जा चुका था। उसमें बहुत बड़ा खजाना मिला। अब इंदुलेखा ने एक आलीशान महल बनवाया और उसी में अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी। इंदुलेखा और उसका पति वहां रोज एक लंगर चलाता था जिसमें हजारों लोग भोजन करते थे। एक दिन इंदुलेखा भोजन परोस रही थी तो देखा कि उसकी 6 बहनें और उसका पिता उसी लाइन में भोजन के इंतजार में बैठे हुए हैं। इंदुलेखा ने देखते ही अपने पिता को पहचान लिया और कहने लगी, पिताजी ये सब क्या हो गया? वह राजा अहंकारी जो अब दरिद्र बन चुका था कहने लगा, बेटी तुम सही कहती थी कि तुम अपने भाग्य का खाती हो। सबसे बड़ा दाता भगवान है, वही सबको खिलाता है और जिसके भाग्य में जो लिखता है वही होता है। बेटी समय सबसे बड़ा बलवान होता है। समय ही सबको बनाता है और समय ही सबको बिगाड़ता है। एक समय था जब मेरे पास सब कुछ था और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह समय की ही मार है। बेटी मैंने तुम्हारी माँ को दिए वचन को भी नहीं माना और तुम्हें बीमार निर्धन के साथ ब्याह कर दिया। बेटी जो वचन देकर मुकर जाता है उसकी यही गति होती है जो आज मेरी है। चकवा चकवी से कहने लगा कि जब समय की मार पड़ती है तो सबकी आंखें खुल जाती हैं। राजा ने अपनी बेटी का विवाह गरीब बीमार से किया था। वह राजा बन गया और जो राजा था वह भिखारी बन गया। यह समय का ही प्रभाव था। इसीलिए समय सबसे बड़ा बलवान होता है। राजा ने रानी को दिए वचन को भी नहीं माना तो उसे राज सुख से वंचित होकर भिखारी बनना पड़ा। राजा ने अपनी बेटी का विवाह निर्धन से किया जो राजा बन गया। हर व्यक्ति अपने भाग्य का खाता है। दोस्तों कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। दोस्तों इस कहानी को सुनाने के लिए मैंने पूरा प्रयास किया है कि वीडियो आपको अच्छा लगे और वीडियो के माध्यम से आपको एक अच्छा संदेश प्राप्त हो। लेकिन यदि वीडियो में कहीं किसी प्रकार की कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। मुझे अज्ञानी जानकर क्षमा कर देना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।